गाइस आज की इस वीडियो में राजेश एक्सपोर्ट शेयर के बारे में बात करेंगे और काफी चर्चे में है ये स्टॉक बिकॉज टॉप से लगभग 56% डाउन आ चुका है। ऐसे में काफी लोगों की होल्डिंग अलग अलग लेवल पर है जिन्होंने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर मेरा कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है, वो भी मैं आप लोगों को प्रूफ के तौर पर शो करूंगा जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो सके कि किस लेवल पर मैंने होल्ड किया हुआ है, मैं यहाँ पर कितने लेवल तक उसको रखने वाला हूँ या एवरेज करने वाला हूँ। सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा ये वीडियो होल्ड बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पे एजुकेशनल पर्पस के लिए जो मैंने अपने इन्वेस्टमेंट की रिसर्च करी हुई है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो काफी यूजफुल रहेगी ये वीडियो यदि आप लोगों ने राजेश एक्सपोर्ट में अपनी पोजीशन को बनाया हुआ है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैं राजेश एक्सपोर्ट के चार्ट को ओपन किया हूं, ये मंथली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले हम लोगों को चार्ट बताता है कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा रहता है जनरली। तो अब सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकली इसका बिहेवियर को समझने का ट्राई करते हैं जिससे कि हम लोग इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएंगे कि अभी जिस प्रकार का प्राइस बिहेवियर कर रहा है, लगातार डाउन आ रहा है, क्या ये इसके लिए नॉर्मल है या फिर कुछ पैनिक की बात है। तो यहां पर यदि आप लोग देखोगे जो स्टॉक है वह लगभग 2015 में, जुलाई 2015 में जो लेवल था वो लगभग 330 का था। देन यहां से आप लोग देखोगे उसने जो हाई लगाया वह लगभग 750 के आसपास हाई लगाया। देन वहां से अगेन स्टॉक मंथली कैंडल देखोगे 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 मंथ डाउन आया एंड यहां पर इसने लो लगाया 420 का। यानी कि हम लोग यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि जो स्टॉक है वो लगभग एक रेंज में बेसिकली काम कर रहा है काफी टाइम से 2015 से, और उसकी रेंज यदि आप लोग देखोगे तो लगभग 420 से लेके 750 के बीच का जो रेंज है, इस रेंज में स्टॉक काफी ज्यादा ट्रेड कर रहा है। तो मैंने यहां पर अपनी जो पोजीशन बनाई वो इस रेंज बाउंड के आधार पर बनाई कि स्टॉक जो है लगभग इस रेंज में काम करता है। और ये रेंज ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहा है, ऑपरेटर को नहीं दिख रहा है या अदर पर्सन को नहीं दिख रहा है। तो यहां पर हर किसी को ये रेंज दिख रहा है और यहां पर जो होल्डिंग स्टार्ट हुई है वो समवेयर अराउंड जो रिटेलर ने सबसे ज्यादा होल्ड किया वह किस लेवल के आसपास, लगभग यहां पे 517 के आसपास। इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर देखकर समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि इन चीजों को आप लोग समझ पाते हो तो काफी हद तक आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज जो है मिलने वाली है। यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, इस स्टॉक को लगभग यहां से आप लोग एक चीज को नोटिस करिएगा, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप लोग जो है काफी कुछ चीजों को समझ पाओगे। इस स्टॉक को लगभग यहां पर आप देखोगे 3 जुलाई से लेके 22 सितंबर तक, यानी कि आप लोग समझ सकते हो जुलाई और सितंबर 2 मंथ तक इस रेंज में रखा गया। और यहां पर यदि आप लोग थोड़ा सा फोकस करते हो किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, तो गाइस ये वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा आप लोगों को नजर आ रहा है। यानी कि स्टॉक सेम रेंज में है लेकिन वॉल्यूम आप लोग देखोगे काफी हाई है। तो यहां पे क्लियरली काफी लोगों ने माल को जो है भरा हुआ है और यहां पे जो है डेफिनेटली आप लोग देखोगे ऑपरेटर भी शामिल है। यहां पर क्या है, काफी रिटेलर ने भी माल को परचेस किया हुआ है। लेकिन अब सिनेरियो क्या है, कभी भी जो है यदि यहां पे रिटेलर पकड़ रहा है तो स्टॉक एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, उसके लिए पैनिक क्रिएट करेगा। और रिटेलर सबसे ज्यादा पैनिक कब होता है, जब यदि स्टॉक उसके खरीद प्राइस से 10 to 15% डाउन आ जाए और उसने किसी बेस पर स्टॉक को खरीदा है और उस स्टॉक का नेचर है बेसिकली कि 10 to 15% इजीली वो नीचे आ जाता है, अप डाउन कर देता है। और वो नीचे आ जाए और वो खासकर लगातार नीचे आ जाए तो उसके अंदर सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है और वो अपनी होल्डिंग को निकालने का प्रयास करता है, अपने इन्वेस्टमेंट को बेचने का प्रयास करता है। तो यहां पर क्लियर कट हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि यह पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी गई है, यहां पे क्लियर नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कहीं स्टॉक के फंडामेंटल में कोई इशू तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं screener.in पर लेकर आऊंगा। देन यहां पर कुछ चीजों को क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले यदि हम लोग पी रेशो को देखें तो यहां पर गाइस यदि हम लोग हिस्टोरिकल पी रेशो देखें लगभग 5 ईयर का, तो जो मीडियम पी रहता है वह 16.3
3 मीडियम जो है पी है, और यहां पर करंट अभी जो ट्रेड कर रहा है पी वो 8.95। दिस इज वेरी गुड साइन कि यहां पर अच्छा साइन है। लेकिन हम थोड़ा सा यहां पर देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को कि कहीं वहां पर तो कोई इशू नहीं है। यदि हम लोग सेल्स को देखें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए, तो यहां पर सेल्स आप लोग देखोगे गाइस 2020 से लगातार ग्रो कर रहा है। देन यहां पर आप लोग देखोगे प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहां पर लगातार ग्रो कर रहा है जो कि 2022 से लगभग डबल हो चुका है। लेकिन यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होता है, और ये इस कंपनी की स्पेशलाइजेशन है कि ये क्या सेल काफी करती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली इसके कम है। ये स्टार्टिंग से ही आप लोग देख सकते हो 0.5 या 1% के प्रॉफिट मार्जिन पर ये काम करते हैं। दैट इज गुड, कोई इशू की बात नहीं है बिकॉज इसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे यहां पे आपको फाइनेंशियल में कोई भी इशू नजर नहीं आएगा, यानी कि एवरेज कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन यदि हम लोग वहीं स्टॉक प्राइस को देखें तो लगभग 56% डाउन हम लोगों को नजर आ रहा है। साथ ही साथ गाइस यदि आप लोग देखोगे यहां पर एक और जो बताया जा रहा है काफी लोगों के द्वारा, आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पे टैक्स के बारे में कि जो टैक्स है वह ये लोग कम पे कर रहे हैं 3%, 2%, जो कि 25%, 30% होना चाहिए जनरल केस में। लेकिन यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ये कोई भी इशू नहीं है, ये चीजें हर किसी को दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे इतनी बड़ी कंपनी है और इतने 8 ईयर से ये अपने टैक्स को कम पे कर रही है तो इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं है, या फिर जो भी ऑडिटर है वो इस चीज को नहीं नोटिस कर रहे हैं, तो जो भी अथॉरिटी है वो इस चीज को नोटिस नहीं कर रहा है। तो ये चीज हम लोग इनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं या इस बेस पर अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं हटा सकते हैं कि यहां पर ये इनकम टैक्स बेसिकली कम पे कर रहे हैं। यहां पे कुछ ना कुछ उनका स्कीम होगा जिसके बिहाफ पर उनको इनकम टैक्स में छूट मिल रहा है। दूसरी चीज यहां पे फोकस करिएगा की पॉइंट में, यदि आप लोग आते हो साथ ही साथ ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं जिसको आप लोग यहां पे क्लियरली देख पाओगे। यहां पर आप लोगों को 2022 में देखा होगा राजेश एक्सपोर्ट टू इंटर इनटू बैटरी सेल्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये एक और यहां पे बिजनेस मॉडल। साथ ही साथ यहां पे देखोगे 28 जुलाई 2022 को कंपनी साइन करती है प्रोग्राम एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, किसके लिए, यहां पे एनर्जी स्टोरेज लिथियम और लॉन सेल के लिए। तो ये जो है इतने सारे काम जो है गवर्नमेंट के साथ में मिलके कर रही है, क्या उनको इसके इनकम टैक्स के बारे में गाइस नहीं पता होगा? तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, तो इस चीज से आप लोग बेफिक्र हो सकते हो कि ये कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, क्वार्टरली रिजल्ट में इतना कुछ इशू नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या इशू आ रहा है? यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे हर कोई यहाँ पे क्या सोच रहा है। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मैं चार्ट को क्लीन कर लेता हूं जिससे कि आप लोग और अच्छे तरीके से चीजों को समझ सको। अब गाइस यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट को समझना बेहद जरूरी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप लोग कोई भी डिसीजन लेते हो। यहाँ पे एक चीज को समझने की ट्राई करिएगा। एक कॉमन पॉइंट मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि यदि यहाँ पर मैक्सिमम रिटेलर ने होल्ड किया है इस स्टॉक को तो वो अपने स्टॉप लॉस को कहां प्लेस करेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर यहां पे ये स्विंग बना हुआ है, इसके नीचे वो अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करेगा, जो कि अभी लगभग जो स्टॉक है वह 445 के आसपास है, लगभग 420 तक वो इस स्टॉक को देखेगा। देन यदि वो 420 के अराउंड आता है वहां पर कहीं ना कहीं रिटेलर जो है इस स्टॉक से भागने का ट्राई करेगा। और कब भागने का ट्राई कर रहा है? जब स्टॉक अपने टॉप से कहां तक डाउन आया है, लगभग 50-60% डाउन आया हुआ है, उस कंडीशन में रिटेलर यहां पे सेल करेगा। और यह साइकोलॉजी पूरी तरह से बनाया जाता है ऑपरेटर के थ्रू जिससे कि वो अगेन स्टॉक को ऊपर ले जा सके और प्रॉफिट में माल को निकाल सके। लेकिन जैसे ही स्टॉक यहां पे ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा, लाइफ टाइम हाई पर रहेगा, उस टाइम आप लोग परचेस करोगे, जो कि आप लोग काफी सारे लोगों ने ऊपर के लेवल पर परचेस किया भी होगा, राइट। अभी कोई भी स्टॉक, एक बात ध्यान रखिएगा, एक नीचे की वैल्यूएशन पर आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज के साथ में या फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में नहीं मिल सकता है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट एंड पॉजिटिव न्यूज के साथ में जब आप लोग देखते हो किसी स्टॉक को तो वो अपने वैल्यूएशन से ऊपर निकल चुका है। तो अभी राजेश एक्सपोर्ट यदि मेरे नजरिए से देखो तो काफी अच्छे प्राइस में, लेकिन यहां से ये फर्दर और नीचे आ सकता है लगभग 10-15%। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी लोगों ने इन स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करे हुए हैं उनके स्टॉप लॉस को काटेगा, जो स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं। देन काफी टाइम कंसोलिडेशन कर सकता है, उसके बाद में स्टॉक अगेन ऊपर की तरफ नजर
हम लोगों को देखेगा जाते हुए, बिकॉज सारी चीजें कंपनी में फंडामेंटली ठीक है, कोई भी इशू की बात नहीं है। यदि कोई इनसाइडर कोई खबर है, वो न्यूज है, वो पब्लिश हो, वो एक अलग मैटर की बात है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। मेरी इन्वेस्टमेंट का प्रूफ आप लोग यहां पे देख सकते हो। अभी करेंटली मैं 15% डाउन हूं एंड अगेन मैं यहां पर 10% के लिए भी रेडी हूं। जैसे ही ये 420 के लेवल को तोड़ता है, मैं अगेन यहां पर कुछ ना कुछ एवरेज करने का ट्राई करूंगा, लेकिन एक साथ नहीं, बिकॉज यहां पे मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाएगा, बिकॉज काफी टाइम कंसोलिडेट कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। मैंने अपना पर्सनल व्यू आप लोगों के साथ में शेयर किया, साथ ही साथ मैंने रीजन बताया कि क्या रीजन है, कहां पर क्या चीजें चल रही हैं। और ये गाइस यहां पे दो चीजें हो सकती हैं जो मुझे क्लियर नजर आ रही है। एक तो कि मार्केट इसी रेंज में जो है काफी कंसोलिडेट कर जाए, यानी कि लगभग 420 से लेके 450 के बीच में काफी टाइम जो है कंसोलिडेट कर जाए, तब भी जो भी रिटेलर है वो एग्जिट करना पसंद करेंगे। या फिर ये इसी पैनिक के साथ में यदि ये लगभग थोड़ा और नीचे आता है 10 to 15%, दिस इज वेरी मच हाई चांस कि यहां से बी शेप रिकवरी करेगा। लेकिन यदि वो इसी रेंज में रहता है तो यहां पे वो कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में टाइम काफी लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि यहां से 10% अगेन और पैनिक सिचुएशन में डाउन आएगा तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि काफी जल्दी ये रिकवर करके ऊपर निकल जाएगा। सो आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे और मैं इसी बिहाफ पर अपने डिसीजन को लेने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच सबको, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।